10 में से 6 मर्द एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और उन 6 में से एक पहले हफ्ते में ही क्विट कर देता है, बाकी 2 जनवरी के मंथ में क्विट कर देते हैं, बाकी 2 रेस्ट ऑफ द ईयर में क्विट कर देते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जो पूरे साल अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं क्विट करता, और उन इंसान में से मैं एक हूँ जो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंटिन्यू करता आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से लगातार विदाउट एनी डिले और स्किपिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक कंपाउंडिंग की वैल्यू क्या होती है और बाकी लोग फेल क्यों होते हैं एक न्यू रेजोल्यूशन परस्यू करते हुए, क्यों वो सस्टेन नहीं कर पाते पूरे साल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सस्टेन योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन विदाउट एनी डिफिकल्टीज। मैं ध्यान रखूंगा आपका कि आप पूरे साल सस्टेन कर पाओ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन विदाउट एनी डिफिकल्टीज, और मैं आपको दूंगा ऐसे 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो एक मैन को परस्यू करने चाहिए इस साल फॉर योर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन 2025। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं हूं आपका बड़ा भाई हर्ष, तो सी यू इन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो मैं अगर आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे आप अपनी 5 न्यू रेजोल्यूशन पे स्टिक रह सकते हैं पूरे साल, और कैसे आप उन 5 के 5 पॉइंट से पूरे साल स्टिक रहेंगे और अब विन करेंगे अपनी लाइफ, और कैसे आप स्टिक रह सकते हैं 5 के 5 न्यू रेजोल्यूशन में पूरे के पूरे साल एंड विन दिस न्यू रेजोल्यूशन विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट आता है गेट योर 6 पैक एप्स। तो अगर आप इस साल भी अपनी 6 पैक एप नहीं निकाल पाते या अपने आपको दिलासा दे रहे हो हाँ भाई बस इस हफ्ते छोड़ के नेक्स्ट हफ्ते करूंगा, इस महीने छोड़ के नेक्स्ट मंथ करूंगा, इस साल छोड़ के नेक्स्ट मंथ करूंगा, तो भाई आप लाई करते हो फॉल्स होप सिंड्रोम के अंदर। आप अपने आप को झूठे दिलासे देते रहते हो कि हाँ मैं निकाल पाऊंगा, मैं ऐसा बनूंगा। आप अपनी फ्यूचर पर्सनैलिटी में जीतते रहते हो, जिससे आपको एक डिल्यूजन क्रिएट होता है, अंडर आ जाते हो फॉल्स होप सिंड्रोम के अंदर। तो इसे फिक्स कैसे करें? तो आप इसे फिक्स करो बाय यूजिंग माय मेथड, काइजन मेथड। तो इस मेथड से क्या होगा, आप डेली स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल पोर्शन इंप्लीमेंट कर दो अपनी लाइफ के अंदर, जो आपकी एक कंपाउंड होके आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में जा रहे हो जिम, आप स्टार्टिंग में जिम कर रहे हो, आपको उसके साथ फिक्स होना है कि हाँ मैं जिम के साथ फिक्स हो जाऊँ, मैं अपनी से हैबिट बना लूँ, एक डिसिप्लिन में आ जाऊँ। तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड फॉलो दिस स्टेप। अगर आप फर्स्ट वीक में जाओ 3 दिन जिम, अगले वीक में जाओ 4 दिन, अगले वीक में जाओ 5 दिन, तो ऐसे ऐसे एक दिन आप अपनी जिम में इम्प्लीमेंट करते रहो, और आपको मैक्सिमम 5 डेज जाना है, उससे अबव आपको नहीं जाना इन फर्स्ट मंथ या जब तक आप इंटरमीडिएट स्टेट में हो। तो अगर आपको वेट लॉस करना है इस साल, अपने 6 पैक एप्स निकालने, तो आप क्या करो, जैसे आपका टारगेट है 1000 स्टेप 10,000 स्टेप पर डे, तो आप उसे स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर दो। 1000 स्टेप दिस मंथ, 2000 नेक्स्ट मंथ, 3000 नेक्स्ट मंथ, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो। अगर आपको कार्डियो करना है, जल्दी वेट लॉस करना है, तो आप क्या करो, आप सुबह सुबह कार्डियो करो, ट्रेडमिल चलाओ 11 इंक्लाइन के ऊपर, 3.5 उसकी स्पीड रखो और उसे 20 मिनट चलाओ, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरा पर्सनल टिप है। मैं खुद 100 किलो का था और अब मैं हो चुका हूँ 75-78 विद लीन मसल मास, गुड अमाउंट ऑफ लीन मसल मास। तो आप इसे फॉलो करो और शाम को वर्कआउट के बाद अपना कार्डियो को इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो फॉर 20 मिनट्स, सेम इसी सेटिंग के ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर। सो यू विल गेन योर रिजल्ट फास्टर देन एवर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, मेरी गारंटी है। वरना आप इस पे आगे से अनसब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, फिर आके अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपका वेट उसके बाद भी लॉस ना हो। एंड फोकस ऑन योर डाइट, डोंट ईट स्वीट्स एंड आउटसाइड फूड। तो आप स्मॉल मसल्स के ऊपर फोकस ना करके स्टार्टिंग के इंटरमीडिएट स्टेट में, बिगिनर स्टेट में आप फॉलो करो ऑन योर, आप फोकस करो ऑन योर बिग मसल, जैसे बैक, चेस्ट होगी, लेग्स होगी, काफ्स को छोड़ के आप अपनी लेग्स पे फोकस करो, बाइसेप को छोड़ के आप अपनी बैक पे फोकस करो, अपनी ट्राइसेप को छोड़ के अपनी चेस्ट पे फोकस करो। तो बाय इंप्लीमेंटिंग दीज टिप्स यू विल एस्केप द फॉल्स होप सिंड्रोम। तो रेजोल्यूशन नंबर 2 आता है ग्लो अप। आप सुबह सुबह उठते हो, आप अपने चेहरे पे देखते हो पिंपल, गंदी स्किन, और लड़की आपको नहीं देख रही, आप बिल्कुल भद्दे दिख रहे हो सोए से। तो मैं 2025 आपका डिफरेंट बना दूंगा रेस्ट ऑफ योर 2024, 2023, 2022 से। तो इसे मैं फिक्स कर दूंगा इन 3 सिंपल स्टेप्स, जिससे आप सुबह सुबह उठोगे, देखोगे बिल्कुल क्लियर स्किन, चमकती हुई स्किन, चार्मिंग स्किन, आपका ग्लो एक नंबर आएगा एंड यू विल बी अनरिकग्नाइजेबल इन योर 2025। सो विद दीज 3 सिंपल प्रोडक्ट यू विल ग्लो अप इन योर 2025। पहला आता है आपका फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और SPF। जैसे ही आप सुबह सुबह उठो तो अपना फेस वॉश करो, उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाओ अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जिससे आप हल्के से मॉइस्चराइज हो जाए, आपकी स्किन ज्यादा ड्राई ना रहे। थर्ड आता है आपका SPF। जैसे ही आप बाहर जा रहे हो तो अपनी SPF सनस्क्रीन लगाओ, जितनी भी आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन ठीक हो। आप 50+ यूज करो, मेरी रिकमेंडेशन है। और जैसे ही आप कहीं बाहर से आओ, ट्यूशन से आओ, स्कूल से आओ, अपने काम से आओ, अपने वर्क से आओ, तो आते ही अपना फेस वॉश करो और हल्का सा और मॉइस्चराइजर लगाओ, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये सब टिप्स बेकार है एंटी, जब तक आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पीते, जब तक आप 3 to 4 to 5 लीटर वाटर नहीं पीते पर डे, ये सब टिप्स बेकार है। आपको कोई ग्लो नहीं आएगा चेहरे पे, या आपको लोग मोस्टली बताते रहेंगे कि भाई ये कर दो वो कर दो। नहीं, जब तक आप एक सही अमाउंट ऑफ पानी नहीं पियोगे, अपना शरीर साफ नहीं रखोगे, तब तक आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। तो थर्ड मोस्ट कॉमन रेजोल्यूशन एवरी गाय हैव, गेट अ गर्लफ्रेंड दिस ईयर।
आप इस साल अपनी गर्लफ्रेंड पटाओ। तो मैं इस पॉइंट में बताऊंगा आपको अपनी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, यूजिंग माई टिप्स बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड लुकिंग माई वीडियोज इन द प्लेलिस्ट। हाँ, शांति रखो, इसमें बताऊंगा। बहुत लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, तो मैं ऐसे आपको सिंपलीफाई करके दिखाऊंगा। आप इधर उधर बहुत लोग वीडियोस देखते रहते हैं, यहाँ देखो, इसकी वीडियो देखो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो पहले आप क्या काम करो, अपना फोन एक साइड रख दो, ये अपना जो भी आप वीडियोस देख रहे हो उन सबको एक साइड रख दो और आप इम्प्लीमेंट करो मेरी टिप, एस्थेटिक लर्निंग। आप एक फ्रेंड ग्रुप में घुसे, जिम में घुसे, लाइब्रेरी में घुसे, और योगा करने के लिए आपने जिम ज्वाइन करा, तो वहाँ पे जो भी लड़कियां होंगी आप उनसे नॉर्मल एज अ फ्रेंड बात करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बात करो नॉर्मल। वो आपको एज अ ह्यूमन परसीव करेंगे जब आपके नॉर्मल बिहेवियर होगे। जब वो आपके फ्रेंड बन जाए तो उनकी भी फ्रेंड्स होंगी, उन पे हिट करो। एक फ्रेंड्स को मेंटेन करके रखो और उनके फ्रेंड्स को हिट करो। जो भी लड़कियां हैं उन पे जो मैं आपको टेक्निक सिखा रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, उनको इम्प्लीमेंट करो। फ्लर्टिंग टेक्निक्स बाय हाउ टू कम्युनिकेट। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे चैनल पे आओ, वीडियो देखो, हाउ टू कम्युनिकेट इजीली विद एनीवन, हाउ टू फ्लर्ट हर विदाउट, हाउ टू टच हर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। तो यू कैन फाइंड एनी टॉपिक इन माय वीडियो जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी है, आप मेरे चैनल पे आओ, देखो और उसे इम्प्लीमेंट करो। अपनी जो भी फीमेल फ्रेंड्स आप बनाओ। यू कैन फाइंड योर फ्यूचर वाइफ्स इन स्विमिंग क्लब, में योगा क्लब ज्वाइन कर लो, आप जिम ज्वाइन कर लो, एक हाई क्वालिटी ऑफ जिम जहाँ पे फीमेल्स भी आती हो। एक लैंग्वेज क्लास ज्वाइन कर लो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कुकिंग क्लासेस, क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कोई मेल उनके लिए खाना बनाए, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कुकिंग क्लास। वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वुमेन मिलेगी जो आपसे इजी बात करना चाहेगी, एंड उस पर आप मेरे टिप्स अप्लाई कर दो एंड बूम, यू विल गेट योर गर्लफ्रेंड 2025। तो इस साल कोई मजाक नहीं होगा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं आपको इस साल बेस्ट वर्जन आपको बना के रहूंगा बाय गिविंग यू 2 more रेजोल्यूशन, जिससे आप अपना पूरा साल 2025 एक इनक्रेडिबल ड्रास्टिक वे में चेंज कर सकते हो। तो यहीं से टिप नंबर 4 आती है, क्विटिंग योर बैड हैबिट। सबसे ज्यादा लोग अपनी बैड हैबिट से क्विट करना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतें क्विट करना, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या मास्टरबेशन। तो इसे कैसे क्विट करें विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, विदाउट एनी हार्ड वर्क, ये मैं आपको इस बार समझा देता हूँ। तो आपको किसी भी चीज को क्विट करने के लिए पहले उसे अपने फोन, अपने हाउस, अपनी पॉकेट से हटाना पड़ेगा, अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। सिगरेट है वो आपकी पॉकेट में रहती है, आपकी कबर्ड में रहती है, फोन है आपके फोन में रहता है, पहले सबको हटाना पड़ेगा और इन्हें फिक्स करना पड़ेगा बाय अवॉइडिंग दीज थिंग्स। तो आप क्या करो, इनको जो भी है इनको आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स से स्विच करो। जैसे आपकी एल्कोहल है, आप उसे हेल्दी ड्रिंक से रिप्लेस करो, जूस से रिप्लेस करो। फोन है उसे जिम से और किसी एडिक्शन से रिप्लेस करो, सीमेंट रिटेंशन से रिप्लेस करो, जिससे आप एक इमेंस अमाउंट ऑफ पावर देखोगे अपने शरीर के अंदर जब आप एक नो फैप पे जाओगे, ब्रह्मचर्या पे जाओगे। जैसे सिगरेट है वो आप रिप्लेस करो जिंक से। कोई भी एक अदर सप्लीमेंट्स ले लो जो आप उसके ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हो फॉर योर हेल्दी पर्पज। जो सिगरेट आती है, मिंट वाली सिगरेट आती है, वो पी ली धीरे धीरे उसे क्विट करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक है, ये कोक है, उसे आपने जीरो शुगर वाली कोक ले ली। बाय चेंजिंग स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ विल ड्रास्टिकली चेंज योर लाइफ। तो जब आप फाइनली उन चीज़ों को फेस टू फेस होगे, जैसे आपकी मास्टरबेशन होगी, आपकी सिगरेट्स होगी, आपकी अल्कोहल होगी, तो आप देख पाओगे कि ड्रास्टिक चेंज, कि हाँ यार ये तो मैं अब मुझे इसकी तलब ही नहीं लगती, मुझे सिगरेट पीने की तलब नहीं लगती, क्योंकि आप उसकी जगह और उस एडिक्शन को आप मार नहीं रहे हो, उस एडिक्शन को धीरे धीरे करके मार रहे हो, धीरे धीरे कम कर रहे हो, ना कि एक साथ। उसकी जगह आप ऑल्टरनेट चले रहे हो, तो आपको दिमाग को ऐसा स्टिमुलेट मिलेगा कि हाँ आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग दिस वाइल हैविंग सम हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ इट। तो इसके साथ ही एक लास्ट रेजोल्यूशन आता है जो बेस्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए आपकी पूरी जिंदगी का, मेकिंग योरसेल्फ अ लॉट ऑफ मनी। मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे पैसे कमाओ अपने जीवन में, जिससे आप एक अपने परिवार के लिए एक दीवार खड़ी कर सको, जिससे आपकी एक बाहरी दुनिया जो बेकार दुनिया है उससे आपका परिवार सेफ रहे। और एक मर्द के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एंड गिविंग देम रिस्पेक्ट। आप अपनी जब एक फैमिली को प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट दिलवा सकते हो बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, देन दे विल डेफिनेटली लव यू। कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले तो रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट आप कैसे पाओगे, पहले आपको अपना आइडिया फेज पार करना पड़ेगा। तो आइडिएशन फेज पार करने के बाद आपका आएगा प्रिपरेशन फेज। जब भी आप कुछ नया काम शुरू करते हो तो आप एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मोटिवेशन, एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन के साथ एंटर करते हो किसी भी चीज़ में, जिससे आप बहुत अच्छी स्टार्ट करते हो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। चाहे आपको वर्क हो, यूट्यूब हो, या आपका कोई साइड हसल हो, साइड बिजनेस हो। तो आप जब प्रिपरेशन फेज पे आते हो, आप अपनी मोमेंटम लूज करने लगते हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते, आप धीरे धीरे वो स्टिमुलेशन लूज करने लगते हो, वो मोटिवेशन लूज करते रहते हो। तो भाई आपको जब आप देखते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो
मेरे भाई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम के साथ। एक सच्चे ईमानदार आदमी के साथ आपको अपनी गांड घिस के मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच है। अनटिल और अनलेस आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क नहीं करते, यू कांट आउट अचीव एनीवन। आपको एक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वीकेंड पे ऑफ लेके, बिना किसी को देखे, बिना एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स देखे आपको अपने काम में मेहनत डालनी पड़ेगी, तभी आप एक रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो फिर जब आपको वो स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो आप किसी और काम में स्टिमुलेशन ढूंढते हो, एक हाई मोटिवेशन ढूंढते हो, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया, ये बिजनेस हो गया, वो बिजनेस हो गया। तो फिर आप उसे, जब आपको स्टिमुलेशन खत्म होता है किसी भी न्यू बिजनेस का, तो आप किसी भी नए काम का, तो आप नए काम में कूदते हो, जहां आपको फिर उसी जगह एंड अप करते हो, एक प्रिपरेशन जोन में, उस बोरिंग जोन में, जहां आपको एक कंसिस्टेंट रहने के बाद ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप मेरी वीडियो पर आए हो तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ जिससे आप इजीली अपने वर्क या अपने बिजनेस को आप एक शेड्यूल कर पाओ। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, PPP फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, पहला स्टैंड करता है पैशन, सेकंड स्टैंड करता है प्रॉफिट, एंड तीसरा P स्टैंड करता है पर्पस के लिए। तो आप पहले अपनी पैशन की लिस्ट बनाओ, जैसे आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है, वर्कआउट पसंद है, या ईटिंग फूड पसंद है, एक फूड ब्लॉगर बनना है आपको, जिम फ्री को आपको क्या पसंद है। उसके बाद उसके प्रॉफिट्स बनाओ, उसमें प्रॉफिट्स कितने निकलेंगे, आप उससे अपनी पैशन को फॉलो करके, अपनी डेली रूटीन, अपनी डेली स्किल्स को फॉलो करके आप उससे प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। पर्सनल ट्रेनर बन गए, एक वीडियो गेमर बन गए, और डूइंग फूड रिव्यूज बन गए, या आप एक शेफ बन गए। फिर आता है पर्पस। तो आप देखो उससे आपका पर्पस कैसे फील हो रहा है। आपको अपना पर्पस भी साथ में रखना है। आप इंस्पिरेशनल गेमर बन गए कि हाँ मैं ये बन चुका हूँ, ऐसा था, मैं ऐसे बन गया, मोटिवेशनल गेमर बन गया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता दिए जो आपको एक एज अ मैन परस्यू करने चाहिए, और शॉर्टेस्ट टाइम में वो सिखा दिया है, आप उसे परस्यू कैसे करो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, and do like, share and subscribe this video.